हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर से फैक्टराइज करने वाले हैं बायनोमियल्स का। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको फैक्टराइजेशन सिखाया था मोनोमियल्स का। अब हम लोग करने वाले हैं बायनोमियल्स का। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया उससे पहले आप गिवन करके लिख लीजिए। तो हम लोग करने वाले फैक्टराइज बायनोमियल्स का। बायनोमियल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, एक दो, ये दो टर्म है, इसलिए बायनोमियल है। ओके, तो देखिए जब भी आपको फैक्टराइज करना हो बायनोमियल्स का, तो आपको जो भी टर्म दिए होंगे 7x या 42, आप उनको ऐसे ब्रेक करके लिखना है। ऐसे 7x है, इसको ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना। अब देखिए 42 है, 42 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे कुछ सिमिलर बन जाए। ठीक है, हमें सेकंड टर्म यानी 42 को कुछ ऐसे क्योंकि दो ही टर्म होंगे, बायनोमियल्स की बात हो रही है तो दो टर्म ही होंगे। तो सेकंड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उसमें कुछ फर्स्ट टर्म जैसा कॉमन दिखे। अब 42 मैं इसको 21 × 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। या फिर मैं इसको 7 × 6 भी लिख सकता हूँ 42 को। अब मैंने 21 × 2 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं 21 × 2 लिखता 42 को तो उसमें मुझे 7 नहीं दिखता, लेकिन मैंने सिर्फ 42 को 7 × 6 लिख लिया तो मुझे देखिए 7 कॉमन दिखने लगा, है ना। मैंने इसलिए इसको 42 का ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो जब भी फैक्टराइज करेंगे बायनोमियल्स का तो आपको टर्म को क्या करना है, दोनों टर्म को ब्रेक करके लिख देना है। और ब्रेक ऐसे करके लिखना है कि उनमें कुछ सिमिलर दिखे। जैसे यहाँ पे देखिए 7 × x और 7 × 6, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो देखिए इस 7 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ओके, तो देखिए जब 7 कॉमन आएगा तो आपको क्या करना है, कॉमन लेने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है। ओके, अब देखिए इस टर्म में ये जो 7x टर्म है, इसमें मैंने 7 तो कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, सिर्फ x। ओके, फिर ये बीच माइनस का साइन लगा देंगे। और क्योंकि मैंने 7 कॉमन लिया, मीन्स है दोनों टर्म से 7 कॉमन आया है। कॉमन का मीन्स ये होता है कि दोनों टर्म से 7 कॉमन आया है। अगर यहाँ 3 टर्म होते तो मैं तीनों से 7 कॉमन ले लेता। फिलहाल यहाँ दो टर्म की बात हो रही है तो मैंने 7 कॉमन लिया है। और 7 कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि वो दोनों टर्म में है, दोनों टर्म में 7 है, इसलिए 7 कॉमन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों टर्म में 6 कॉमन होता तो मैं 6 को कॉमन लेता। ओके, तो चलिए, तो 7 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, 7x में इस पहले टर्म में 7 तो कॉमन आ गया, तो बचा कितना, x। फिर सेकेंड टर्म में भी 7 कॉमन आ गया, तो बचा कितना, 6। बस। ओके, ये होता है। तो 7x - 42 का फैक्टराइज हुआ आपका 7 ब्रैकेट में x - 6, यही आपका आंसर है। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में वैसे भी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।